और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा में छात्र ने छात्रा को गोली मारी है। छात्रा की हत्या करने के बाद आरोपी ने अपने हॉस्टल के कमरे में खुद को भी बंद कर लिया और आत्महत्या कर ली। दोस्तों, आज हम आपको प्यार की एक सच्ची कहानी बताने जा रहे हैं। हर प्रेम कहानी का अंत अच्छा हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ प्रेम कहानी ऐसी भी होती हैं जिनका अंत बहुत ही दुखद होता है। ये कहानी आज की बेहद दुखद कहानी है, तो वीडियो में हमारे साथ आखिर तक बने रहें। नोएडा के शिवनादर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले दो स्टूडेंट एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, और ये प्यार कहो या प्यार का जाल जो इतना ज्यादा हो जाता है कि दोनों साथ जीने मरने की कसम खा लेते हैं। लेकिन तभी 18 मई 2023 के दिन लड़की का आशिक सरेआम लड़की को गोली से छल्ली कर देता है, और कुछ ही मिनट बाद लड़के का भी भयानक अंत होता है। इस घटना के बाद हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल घूमने लगता है कि इन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ कि दोनों की प्रेम कहानी का अंत खून से हुआ। आखिर लड़का यूनिवर्सिटी के अंदर पिस्टल लाने में कैसे कामयाब हो गया? इन्हीं सभी सवालों के साथ साथ पूरी कहानी हम आपको बताते हैं। दोस्तों, हम 18 मई 2023 को नोएडा के शिवनादर यूनिवर्सिटी में हुए स्नेहा चौरसिया मर्डर केस की बात कर रहे हैं। स्नेहा चौरसिया कानपुर के ओम नगर की रहने वाली थी, लेकिन उसने अपना एडमिशन 3 साल पहले ही नोएडा के इसी शिवनादर यूनिवर्सिटी में करवाया था। घटना के समय स्नेहा BA थर्ड ईयर की स्टूडेंट थी। यूनिवर्सिटी में 12 मई 2023 को एग्जाम खत्म हो चुका था और ज्यादातर स्टूडेंट की छुट्टी हो चुकी थी और सभी अपने अपने घर चले गए थे। लेकिन स्नेहा समेत कुछ स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद थे, क्योंकि 26 मई को यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह आयोजन होने वाला था। इसी दीक्षांत समारोह की तैयारी के लिए कुछ स्टूडेंट अपनी मर्जी से रुक गए थे। स्नेहा चौरसिया के साथ साथ अनुज नाम का एक लड़का भी कुछ तैयारियों की वजह से यूनिवर्सिटी में रुका हुआ था। अनुज अमरोहा का रहने वाला था और उसने भी कुछ साल पहले ही शिवनादर यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन कराया था। वो भी स्नेहा की तरह ही BA थर्ड ईयर का स्टूडेंट था। स्नेहा और अनुज दोनों ही सोशियोलॉजी विषय के साथ अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर रहे थे। जैसा कि अभी आपको बताया कि यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह की तैयारियां चल रही थी, तो 18 मई 2023 को भी स्टूडेंट तैयारियों में लगे हुए थे। तभी दोपहर के समय स्नेहा और अनुज भी यूनिवर्सिटी के डाइनिंग हॉल के सामने पहुंचते हैं। यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे को देखकर गले लगते हैं और बातचीत शुरू करते हैं, और बातों ही बातों में इन दोनों में थोड़ी बहस होने लगती है। थोड़ी बहस के बाद दोनों शांत होते हैं और बातचीत चलती रहती है, और इसी बातचीत के दौरान अनुज स्नेहा को गले लगाता है। गले लगाते ही शिवनादर यूनिवर्सिटी का कैंपस गोलियों की आवाजों से गूंज उठता है। जब लोगों का ध्यान आवाज की तरफ जाता है तो लोग देखते हैं अभी जिस अनुज ने स्नेहा को गले लगाया था उसके हाथ में पिस्टल है, और जो स्नेहा अभी अनुज के बाहों में थी वो खून से सनी हुई जमीन पर पड़ी है। और लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही अनुज हाथों में पिस्टल लहराते हुए बड़ी आराम से अपने बैग लेकर वहां से निकल जाता है। ये सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि कोई भी अनुज को रोकने की हिम्मत नहीं कर पाता, और एक हत्या करने के बाद अनुज बड़े ही आराम से उस जगह से निकल जाता है। अब लोग भागते हुए जमीन पर पड़ी स्नेहा के पास आते हैं। लोग देखते हैं कि स्नेहा के सीने और पेट में 2 गोलियां लगी हैं। तुरंत स्नेहा को हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी शुरू करते हैं, लेकिन हॉस्पिटल ले जाते ही स्नेहा को मृत घोषित कर दिया जाता है। अभी ये सब कुछ चल ही रहा था कि कुछ ही मिनट बाद इसे शिवनादर यूनिवर्सिटी के बॉयज हॉस्टल के रूम नंबर 328 से गोली चलने की आवाज आती है। लोग आवाज की तरफ भागते हैं और देखते हैं कि कमरे का दरवाजा अंदर से बंद है, और तुरंत ही पुलिस को गोली चलने की जानकारी दी जाती है। पुलिस जब कमरे के अंदर जाती है तो देखती है कि रूम के अंदर एक लड़का मृत पड़ा हुआ है और उसके सिर में गोली लगी हुई है। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि अनुज था। पहली नजर में ही लग रहा था कि अनुज ने खुद ही अपने सिर में गोली मार ली है। मतलब पहले अनुज ने स्नेहा चौरसिया को खुलेआम लोगों के सामने गोली मार दी और फिर अपने कमरे के अंदर आकर खुद को गोली मार ली। अब हर किसी के मन में एक ही सवाल था कि अनुज ने इतना दर्दनाक कदम क्यों उठाया। इस पूरी घटना से जुड़े सवालों का एकदम सही जवाब दे सकता था वो अनुज ही था। लेकिन अब अनुज इस दुनिया में नहीं रहा, इसलिए पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती थी
कि घटना की सच्चाई लोगों के सामने कैसे लाई जाए। इसलिए पुलिस वाले अब अपनी जांच शुरू करते हैं। पहले तो दोनों की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और पोस्टमार्टम के बाद दोनों के परिवार वालों को बॉडी दे दी जाती है। पुलिस जांच की शुरुआत अनुज के कमरे से करती है और थोड़ी सी मेहनत के बाद ही पुलिस को अनुज का लैपटॉप मिल जाता है। फिर एक्सपर्ट की मदद से अनुज का लैपटॉप खोला जाता है और उस लैपटॉप की तलाशी ली जाती है। इसी तलाशी के दौरान लैपटॉप में अनुज द्वारा रिकॉर्ड किया गया 23 मिनट का वीडियो मिलता है। इस वीडियो से पुलिस को बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। अनुज द्वारा इस घटना के कुछ दिन पहले रिकॉर्ड किए गए वीडियो के मुताबिक जब स्नेहा और अनुज नई नई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तभी इन दोनों की मुलाकात होती है। वहीं पर इनकी दोस्ती होती है। फिर स्नेहा अनुज को बताती है कि वो किसी अंशु नाम के लड़के से प्यार करती थी, लेकिन अंशु उसे बहुत ज़्यादा परेशान करता था। अब स्नेहा को अंशु के साथ रहने में घुटन महसूस होती है, इसलिए अंशु के रिलेशनशिप से निकलने के लिए स्नेहा अनुज की मदद मांगती है। अनुज के बयान के मुताबिक वो स्नेहा की जिंदगी से अंशु को निकालने की काफ़ी मदद करता है। अनुज की इस मदद की वजह से स्नेहा धीरे धीरे अनुज के करीब आने लगती है। इस वजह से दोनों की दोस्ती और ज़्यादा गहरी हो जाती है, जो फिर प्यार में बदल जाती है। अंशु से मिली आज़ादी के कुछ ही समय बाद स्नेहा अनुज को प्रपोज करती है। अनुज के मुताबिक वो स्नेहा के प्रपोजल को रिजेक्ट करते हुए कहता है कि हम दोनों एक सच्चे दोस्त के तौर पर ही सही हैं, लेकिन स्नेहा नहीं मानती है। फिर अनुज स्नेहा के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अपने द्वारा रिकॉर्ड किए गए बयान में अनुज बताता है कि पहले तो इन दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा चलता है और दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करने लगते हैं, लेकिन कुछ समय बाद स्नेहा का बर्ताव बदलने लगता है और धीरे धीरे इन दोनों के बीच लड़ाइयाँ होने लगती हैं। फिर एक समय बाद स्नेहा अनुज से कहती है कि मुझे अपने करियर पर ध्यान देना है, मेरे कुछ सपने हैं, उन्हें पूरे करना है, लेकिन इस प्यार के चक्कर में मेरे और मेरे घर वालों के सपने पूरे नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए मैं इस रिश्ते को खत्म करना चाहती हूँ और अपना पूरा ध्यान पढ़ाई की ओर लगाना चाहती हूँ। अनुज के बयान के मुताबिक स्नेहा के ऐसा कहने पर वो स्नेहा को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन स्नेहा के जिद करने पर अनुज कहता है ठीक है, हम दोस्त बनकर तो रह सकते हैं, लेकिन स्नेहा दोस्त बने रहने के लिए भी मना कर देती है और वो इस रिश्ते को खत्म कर देती है। अनुज आगे बताता है कि वो कुछ समय तक तो यही सोचता है कि स्नेहा ने अपने करियर पर ध्यान देने के लिए इस रिश्ते को खत्म किया है, लेकिन एक दिन अनुज स्नेहा का लैपटॉप देख लेता है और स्नेहा के व्हाट्सएप चैट से लेकर कई सीक्रेट मैसेज पढ़ लेता है, जिससे पता चलता है कि स्नेहा किसी आशुतोष पांडे नाम के लड़के के साथ रिलेशनशिप में आ गई थी। इसलिए उसने अनुज से रिश्ता खत्म कर दिया था। जब अनुज को पता चलता है कि उसने दूसरे लड़के के लिए उसे छोड़ दिया है, तो वो अपना आपा खो देता है और उसी दिन तय कर लेता है कि स्नेहा ने उसे धोखा दिया है, इसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। इसी के बाद अनुज मौके की तलाश में लगा रहता है और फिर 28 मई 2023 को मौका मिलता है। पहले तो स्नेहा को गले लगाता है और थोड़ी सी बहस होने के बाद उसके पेट और सीने में गोली मार देता है। कुछ मिनट बाद वो अपने हॉस्टल के कमरे में जाकर खुद भी आत्महत्या कर लेता है। अनुज ने जो कुछ भी वीडियो में कहा था उस बात में कितनी सच्चाई है, इसलिए पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ाती है तो कुछ और खुलासे सामने आते हैं। पुलिस की जांच जब आगे बढ़ती है तो अनुज की बात से अलग एक नई कहानी सामने आती है। आगे की जांच के मुताबिक ये सच था कि अनुज और स्नेहा में दोस्ती हुई थी, लेकिन कुछ समय बाद अनुज ने स्नेहा को परेशान करना शुरू कर दिया था। स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि मार्च 2023 में आधिकारिक तौर पर ईमेल के जरिए यूनिवर्सिटी प्रशासन के सामने स्नेहा अनुज की शिकायत करते हुए कहती है कि वो मुझे परेशान कर रहा है। स्नेहा की शिकायत के बाद अनुज और स्नेहा की काउंसलिंग यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से करवाई जाती है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की ओर से तय किया जाता है कि दोनों यूनिवर्सिटी के अंदर ना मुलाकात करेंगे और ना ही बात करेंगे, लेकिन दोनों यूनिवर्सिटी प्रशासन के इस आदेश को ज़्यादा समय तक नहीं मान पाते हैं। मिलना जुलना और बातचीत जारी रखते हैं। इस बारे में दूसरे स्टूडेंट से बातचीत की जाती है तो कई स्टूडेंट गवाही देते हैं कि वास्तव में अनुज स्नेहा के पीछे पड़ गया था। इस वजह से स्नेहा बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। तभी उसने यूनिवर्सिटी में अनुज की शिकायत की थी।
लेकिन यूनिवर्सिटी से स्नेहा ने ये भी रिक्वेस्ट की थी कि अनुज के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई ना की जाए, बल्कि उसको चेतावनी देकर समझाया जाए। स्नेहा की हत्या के बाद स्नेहा के परिवार वाले यूनिवर्सिटी प्रशासन पर आरोप लगाते हैं कि अगर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने समय पर कार्रवाई की होती तो आज उनकी बेटी जिंदा होती। लेकिन यूनिवर्सिटी की ओर से कहा जाता है कि स्नेहा ने लिखित कंप्लेन देने से मना कर दिया था। इस वजह से यूनिवर्सिटी ने अनुज के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की थी। यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किए गए इस बयान से स्नेहा के माता पिता संतुष्ट नहीं होते हैं और वो यूनिवर्सिटी प्रशासन पर कार्रवाई करने की मांग करने लगते हैं। फिर पुलिस वाले अपनी जांच पूरी करने के बाद स्नेहा चौरसिया के पिता राजकुमार चौरसिया के बयान पर अनुज कुमार, यूनिवर्सिटी के कर्मचारी आशुतोष पांडे, करण और स्नेहा चौरसिया के एक्स बॉयफ्रेंड आशु के खिलाफ धारा 302 और धारा 120B के तहत मामला दर्ज कर लेती है। इस मामले में यूनिवर्सिटी प्रशासन पर भी FIR दर्ज की जाती है। FIR दर्ज करने के बाद पुलिस ये पता करने में लग जाती है कि अनुज को पिस्टल कहां से मिली और पुलिस को इस सवाल का जवाब मिल जाता है, क्योंकि अनुज के बैंक ट्रांजैक्शन से खुलासा होता है कि अनुज ने अप्रैल महीने में एक व्यक्ति को 2 बार ऑनलाइन पैसे भेजे थे। जब पुलिस उस व्यक्ति के बारे में जानकारी जुटाती है तो पता चलता है कि अनुज ने एक पिस्टल और 5 कारतूस खरीदे थे। इस खुलासे के बाद अनुज को पिस्टल उपलब्ध कराने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार करते हुए उन पर भी FIR दर्ज की जाती है। और इस केस की स्थिति के बारे में बात करें तो पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत यूनिवर्सिटी प्रशासन के साथ साथ 5 लोगों पर भी FIR दर्ज की है और अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। और दोस्तों, आपको बता दें कि अनुज द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो में अनुज बताता है कि उसकी दीदी को जीजा ने जिंदा जला दिया, फिर चाची ने चाचा को छोड़ दिया, फिर उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। अनुज बताता है कि वो नेशनल लेवल का प्लेयर था। वो कहता है कि उसकी बड़ी बहन की शादी हुई थी, एक अच्छी लाइफ चल रही थी, एक बच्चा भी था, लेकिन उसके जीजा ने बहन को जिंदा जला दिया। बहन अपने बच्चे का ज्यादा ख्याल रखती थी क्योंकि वो बीमार रहता था। उसके एक अंकल की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। चाचा की मौत के बाद पत्नी छोड़कर चली गई और वो किसी के साथ रहने लगी। ये सब बात अनुज अपने द्वारा बनाई गई वीडियो में बताता है। अनुज आगे बोलता है कि स्नेहा चाचा वाले केस से पहले मेरी जिंदगी में आ गई थी। स्नेहा ने ऐसा दिखाया कि वो बहुत अच्छी लड़की है। अनुज दोस्त बनकर रहना चाहता था, लेकिन स्नेहा के जिद करने पर वो उसे मना नहीं कर पाया। और वीडियो के आखिर में अनुज बताता है कि उसे ब्रेन कैंसर है और उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये 22-30 साल के बच्चे थे और पढ़ने में दोनों ही ठीक थे। अनुज अमेरिका जाने की तैयारी कर रहा था और इसने अपने करियर बनाने की कोशिश कर रही थी। ये एक तरीके से सुसाइड हुआ, पहले उसको मारा फिर खुद को मार लिया। और आपको बता दें कि यहाँ पे दोनों के पेरेंट्स को कोई भी खबर नहीं थी। क्या हुआ कैसे हुआ कुछ भी नहीं पता और दोनों परिवार बहुत सदमे में है। जब बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं तो परिवार वाले अपने बच्चों से संपर्क बनाए रखें और उन्हें मोटिवेट करते रहें। कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ लोग ऐसा काम करते हैं कि दूसरों को मार दिया और खुद को मार लिया। लेकिन आप ये सोचें कि आपके पेरेंट्स कितने ज़्यादा दुखी होते होंगे अगर आपको कोई धोखा दे रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा है। अगर आपने कोई गलती की है तो उसे सॉरी बोल दो। अगर वो नहीं मान रहा है तो उसके पीछे मत भागो। लेकिन उसने यही सोच रखा है कि उसे आपसे नहीं बात करनी और ना ही आपके साथ रहना है, तो उसके पीछे क्यों भागना, क्यों ये सब करना। और आपसे यही विनती है कि ऐसा कदम बिल्कुल भी ना उठाएं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कौन गलत है और कौन सही, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।